आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शोएब भाई। पहले मैं आप ही के पास आ रहा हूं क्योंकि मसला है बांग्लादेश का, और आपकी और हमारी जितनी बात होती है शोएब भाई, वो उस पर आपकी बातों पर एकदम से कहते हैं ना कि मोहर लगती हुई जाती है। वही बात, वही मंशात जाहिर हुई। एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू दे रहे थे मोहम्मद यूनुस, जब उनसे पूछा गया चुनाव के बारे में, तब उनकी जिस तरह का रिएक्शन था, जिस तरह का जवाब था, वो लग रहा था कि टालने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये भी चुनाव सुधार संबंधी प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा कानून व्यवस्था अभी ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि अगर दिसंबर में ना हो तो मार्च में हो चुनाव। क्या मैं इसको ये मानूं कि एक क्लियर मंशा है चुनाव नहीं कराने की, वो चाहते ही नहीं है कि बांग्लादेश में चुनाव हो और मैं बना रहूं सत्ता प्रमुख, कोई मेरी गद्दी ना हिला पाए? बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भाई। सबसे पहले मैं इंडियन न्यूज को एक ब्रेकिंग न्यूज देना चाहता हूँ सर। 26 मार्च 26 ऑफ मार्च चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की प्राइवेट जो जेट है विमान, वो ढाका आएगा यूनुस को ले जाने के लिए कि वो चाइना जाके चाइनीज सरकार के साथ कई एग्रीमेंट्स करेगा। उसमें एक है तीस्ता बैरेज चुक्ति। दिस इज अ ब्रेकिंग स्टोरी, किसी को अभी तक पता नहीं। चाइना से ये क्राफ्ट आ रहा है। अभी आपके सवाल के जवाब देखिए, आपके जो दर्शकों हैं सबने एकदम सही तरीके से कह दिया कि यूनुस की कोई मंशा है ही नहीं चुनाव के, और इसके दो तीन कारण मैं करना चाहता हूं। पहले जो है, यूनुस की जो सहयोगी जमात इस्लामिक है, इनकी हमारे इलेक्शन कमीशन के जो रजिस्ट्रेशन थे वो कैंसिल हो गया था, और अभी इसका कोई इलेक्टोरल सिंबल भी नहीं है। सो वापस मिलने के लिए जमात को जाना पड़ेगा कोर्ट में, और वो 2-3-4 महीने की प्रोसेस है। जमात के वो इसमें कोई जल्दी है नहीं, नंबर 1। नंबर 2, यूनुस की जो जंगी जिहादी की जो पार्टी हुआ एनसीपी, इसके भी कोई इलेक्शन कमीशन की जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रोसेस होता है 8 महीने से 1 साल लगता है। चलो, हो सकता है कि यूनुस के 2-3 महीने में भी दे देगा, इसका भी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। तो बांग्लादेश में जो हम लोग कहते हैं कि इलेक्शन एटमॉस्फेयर है नहीं, यूनुस की कोई मंशा है नहीं इलेक्शन के, और वो अनइलेक्टेड से जरिए तरीके से जिहादी सरकार की प्रधान बन के ऐसे ही रहना चाहते हैं। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अभी वो चाइना जा रहे हैं, चाइना को वो नई आका पकड़ेगा, नई आका। पाकिस्तान तो पहले से थे, और उसकी जो मेन आका थे डीप स्टेट अमेरिकन, वो तो चले गए। अभी यूनुस कोई गंभीर एक कॉन्स्पिरेसी की प्रोसेस में है विद चाइना के साथ मिलके, और वो कॉन्स्पिरेसी जरूर बांग्लादेश के खिलाफ और भारत के भी खिलाफ मारेगा। सो अभी ये सब चीज देख के भाई, इलेक्शन वगैरह है नहीं बांग्लादेश में, यूनुस की मंशा है, उसकी जिंदगी तक ऐसे ही रह जाएगा पावर में। ठीक है, मैं वीएन झा सर के पास चलता हूं, उसके बाद मैं फिर संजीव जी के पास जाऊंगा। झा सर, आपको क्या लग रहा है, ये जो स्टेटमेंट है मोहम्मद यूनुस का, ये जो इंटरव्यू है मोहम्मद यूनुस का, इसमें सुधारों की बात वो कह रहे हैं कि नहीं, हम चुनाव सुधार अभी देश में कर रहे हैं, थोड़ा वक्त हमको लग सकता है। फिर वो कहते हैं कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं। अरे भाई, कानून व्यवस्था, अगर आप इस वक्त स्टेट के हेड हैं तो कानून व्यवस्था आपका काम है ना, चुनाव सुधार आपका काम है। पहले आप दिसंबर कहते हैं, फिर आप इन सब चीज़ों का हवाला देकर आप कहते हैं मार्च, फिर थोड़ा सा टाइम और गुजरेगा, फिर कहेंगे कुछ और। तो मंशा क्लियरली दिख क्या रही है आपको इसमें? रोहित जी, अगर यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होती तो वो बिल्कुल अपना डिसीजन लेते, और चाहे चुनाव को पोस्टपोन करवा लेते, वो उनकी मंशा होती, वो उनका डिसीजन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि यूनुस एक स्ट्रांग पर्सनालिटी नहीं है, उनको चलाने वाला कोई और पर्दे के पीछे में है। वो पर्दे के पीछे कौन है? आप किसी का भी नाम ले सकते हैं, या तो आप आर्मी का नाम ले सकते हैं क्योंकि आर्मी ने ही उनको चुना था, या फिर उनको वहां पे रखने के लिए, मंजूर करने के लिए जो वहां पे अलग अलग जिहादी ग्रुप्स हैं, चाहे वो जमात मुजाहिदीन हो, चाहे हिफाजत इस्लाम हो, हिजबुल तहरीर हो। जमात इस्लामी तो वैसे बांग्लादेश में तो एक पॉलिटिकल पार्टी थी कभी, आज के दिन में वहाँ पे अलकायदा के भी वहाँ पे अंसरुल्लाह के ग्रुप हैं वहाँ पे, हुज़बी तो हम जानते ही जानते हैं। और अभी जब रोहिंग्या के इतने सारे वहाँ पे लोग हैं, जब ARSA वहीं से लगभग ऑपरेट कर रही है, कुछ पार्ट्स बांग्लादेश के हैं वहाँ पे हैं, तो मिला जुला के जितने जिहादी संगठन आज के दिन में हैं वो लगभग
यूनुस को लगता है कि कंट्रोल कर रहे हैं। यूनुस अपना डिसीजन नहीं लेते हैं, वो हमेशा उसको जो चलाने वाला होता है वो डिसीजन ले रहा है। और ये भी बता दूं कि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है बीएनपी, उसके भी इशारे पे नहीं चल रहे हैं। वो बीएनपी भी नाखुश है आज के दिन में यूसुफ से। तो उसको जो चलाने वाले हैं, अगर उनकी मंशा सॉल्व होती है, ये जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस की मंशा कैसे सॉल्व होगी? ये चाहते हैं कि वहां पे अराजकता की स्थिति वो कायम रहे। वहां पे जो अभी भी वहां पे हिंदुओं का कत्ल हो रहा है और चुन चुन के कत्ल हो रहा है, ये वहां पे चलता रहे। जो अभी 17-18% थे, वो उसको घटा के ये लोग लाना चाहते हैं कि कम से कम हो जाए, कुछ लोग वहां से भाग जाए। और शेख हसीना का तो बिल्कुल वो वर्चस्व वहां पे खत्म होना वो करना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से उनको इलेक्शन में भाग लेने के लिए नहीं देंगे और इसके लिए उनको जो भी करना पड़ेगा, जितनी अराजकता उनको करनी पड़ेगी, वो वहां पे करेंगे। तो ये सब चीजें वहां पे बांग्लादेश में हैं। अब अभी जो आपकी प्रवक्ता ने बताया कि वहां पे ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, देखिए चाइना का यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेक नहीं होने वाला है, क्योंकि चूंकि उसका जो सरजमीन है बांग्लादेश से नहीं मिलता है, उसको एक्सेस अगर म्यांमार के थ्रू यहाँ पे लेना पड़ेगा, तो ये मुश्किल, ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर होगी उसके लिए। और चूंकि भारत बिल्कुल